5 की जो अकाउंटिंग है, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें मैं उसी टॉपिक को कवर अप करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है एम कॉम की, सेकेंड ईयर की। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो बिल्कुल यार शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने अकाउंटिंग के आते हैं MCO 5 का। तो इसमें जो आपको पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो है आपका, सबसे पहले आपको अपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग आपने पढ़ा था 11th में कि अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट, ठीक है ना, जिसमें इसमें भी वही मेंशंस लिखे होंगे। तो मैं आपको एक बार उस चीज़ को दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। पहले ये देखिए, पहले कहता है अकाउंटिंग यानी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का जो मतलब है, ये आपने वही जो 11th में पढ़ा था, ये उसी चीज़ को डिनोट करता है। तो अकॉर्डिंग इज टू अर्लियर इन्वॉल्व द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि आपने वो जो 11th में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें ही इसमें वही आपको लिखनी है, वो वाली चीज़ आपको याद रहेगी, वहाँ से आप लिख सकते हो, और वो सारी डेफिनेशन यहाँ है, तो आपको बहुत इजी मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा आपको ये देखना है यहाँ पे कि नीड फॉर अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ने के लिए सीधी सी बात है, मुझे अकाउंटिंग करना क्यों है। तो अगर मेरे को पता है कि मैं अपने बिज़नेस का, मेरा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो अगर मैं, अब ये बताओ, मेरा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ ये कैसे पता लगेगा। भाई कितनी ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई, बिज़नेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये अकाउंटिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ जो है आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन वेयर स्मॉल एंड ईजिली मैनेजेबल बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस देमसेल्फ, ठीक है। द बिजनेसमैन यूज रिमेंबर, आगे सारी चीज़ें इसमें ही लिखा है। देखो यार, ये पेपर में ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वही थोड़ी सी चीज़ है जो इसमें आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग, ओबियसली प्रॉफिट में, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बात कैसे चलेगी, ठीक है ना। एसेट्स और लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग रखना ताकि पता चले कंपनी में कितनी एसेट्स पड़ी है, कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पड़ेगी। तो अब हमें बात करें डेफिनेशन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डेफिनेशन क्या होता है। तो हमें पढ़ना क्या है भाई, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग का फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ये भी चीज़ देखना है। तो अकाउंटिंग फंक्शन काम करने का जो यहाँ पर प्रोसीजर है, पहला आपका है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी पहले आपको क्या करना है, आइडेंटियल, यानी ये पता करना है कि ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। देखो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो मॉनेटरी टर्म में होती है, यानी मनी टर्म में होती है, कुछ ऐसी होती है नॉन मॉनेटरी टर्म। तो हमें उसी ट्रांजेक्शन्स को लेना है जो मॉनेटरी टर्म में हो, ठीक है। फिर उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा काम होगा आपको रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर आपको तीसरा काम आपको क्या करना है, क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन, यानी आपको ये क्लासीफाई करना है। अब जैसे मैंने बोला आपको सेल, तो जितनी सेल हुई है उस सेल को रिकॉर्ड करना, जितने खर्चे हुए खर्चों को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। और उसके बाद समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, अगला इसका प्रोसीजर। ये पूरा 11th का प्रोसीजर है जो आप अगर स्टार्टिंग में ही सीखे हो, ये उसी का है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट, फिर कम्युनिकेशन, और यानी ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम ये पता लगाते हैं कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। फिर ये जो स्टेटमेंट है हम ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वहाँ का मैनेजमेंट हो या वहाँ का ओनर हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, बेस्ट डिसीजन ले सके, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इसमें समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें और क्या चीज़ें आपको होंगी वो मैं आगे, हाँ, ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे जो है इम्पोर्टेंट मार्क करना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों करना हमें अकाउंटिंग। तो भाई अगर हमें अकाउंटिंग करना है
तो उसमें पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें आप पढ़ लेना अंदर क्या है, क्योंकि मेरे को शॉर्ट वीडियो बनानी है और शॉर्ट वीडियो तभी अच्छी लगती है ताकि आप भी बोर ना हो मेरी वीडियो से। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो आता है आपका वो है कीप टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। भाई पहला पॉइंट तो यही कहता है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड करना। अगर कोई एसेट्स है तो उसे एसेट्स में लिखना, जो लाइबिलिटीज़ है उसे लाइबिलिटी में, ठीक है। अगर कैश में सेल हुआ है तो ऑब्वियसली कैश में रिप्रेजेंट करना, और उधार ट्रांजेक्शन्स हुई है तो ऑब्वियसली उसके लिए अलग आपने बुक बनाना। तो इसमें यही सारी चीज़ें, अकाउंटिंग टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये लाइक अ परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ETC, बस इससे ज़्यादा मत लिखना है इसमें। दूसरा पॉइंट आपका है ये असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा काम हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद तीसरा पॉइंट आपका जो है टू असर्टेन दी फाइनेंशियल पोजीशन। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसी के हिसाब से जो है आप कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो कि अच्छा है या बुरा है, ये कंपनी आगे फ्यूचर में रनिंग करेगी या नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल था एक इसमें तो उससे रिगार्डिंग इसमें आपको बता सकते हो कि कंपनी जो है फ्यूचर में आगे चल सकती है या नहीं चल सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें। उसके बाद अगला चौथा पॉइंट आपका आता है कौन सा, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। यस, अब आप हर किसी को तो आप किसी भी कंपनी का डाटा तो रिप्रेजेंट करके दिखाओगे नहीं। जिनको ज़रूरत होगी, जैसे कंपनी के ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना, इन सभी को ही आप जो है, इन सभी पार्टियों को ही आप जो है डाटा यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। तो यही कह रहा है चौथे पॉइंट में, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। ये नहीं कि सबको बांटते फिरोगे डाटा, वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इस पॉइंट है आपका 4 का, ठीक है। उसके बाद हमें आगे इसमें लिखा है, ये तो ऑब्जेक्टिव थे, 4 ऑब्जेक्टिव, बहुत ईजी है, ये आपने पढ़ा था आगे 11th में, वही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद पार्टी इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई कौन कौन पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होता है, ये देखो ऊपर, क्योंकि बात था कि प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, तो कौन कौन पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो भाई सबसे पहला आपका जो पार्टी इंटरेस्टेड होगा वो होगा ऑनर या शेयर होल्डर। भाई उनको पता होना चाहिए ऑनर को कि मेरी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो और कितनी एसेट्स पड़ी है, सारी चीज़ें एक ऑनर को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए उसको ये डाटा ज़रूरी होता है लेना। उसके बाद अब इसमें अगला है इन्वेस्टर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, जिन्होंने यानी प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर है, सॉरी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो है जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको भी ये डाटा कलेक्ट करना होता है। तीसरा जो है लेंडर, यानी इन्हें भी ज़रूरत होती है, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, क्रेडिटर भी है आगे इसमें, मैनेजर को भी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई इस बंदे के, अगर कोई कंपनी है, अगर टैक्स, अगर उसकी रेवेन्यू के हिसाब से टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट को इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि भाई गवर्नमेंट ये देखेगी कि हाँ भाई इतना अगर कंपनी का टर्नओवर, तो उसी के हिसाब से वो टैक्स पे कर रहे हैं, पता चले टर्नओवर कुछ और टैक्स कुछ और पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको भी रिसर्चर को ज़रूरत होती है, जो वहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसके भी आप पे जो है फ्यूचर डिसीजन लिया जाएगा कि हमें उसमें कोई चीज़ें चेंजेस करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी एक किस नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसीजर में होता है, ठीक है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो शॉर्ट में इतनी ही बनती है, 10 मिनट की वीडियोस होंगी मिनिमम, ताकि आपसे समझ सको। और प्लीज़ दोस्त, अगर आपको ये समझ में आए, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, बट मैं चाहता हूँ अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें यार, बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं आगे की वीडियो जो है आपको देता रहूँगा। तो चलिए अगली क्लास में जो है इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।